गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। रूरल मार्केटिंग सब्जेक्ट है हमारा जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। रूरल मार्केटिंग में हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। हमने इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन टू रूरल मार्केटिंग। इसके बाद हमने मार्केटिंग मिक्स किया था, रूरल मार्केटिंग मिक्स चैप्टर नंबर 5। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8, रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। इसकी मैंने चैप्टर की आपको PDF बना के भी सेंड की थी कि जिनके पास बुक्स नहीं है वो इसमें से देख लेंगे। चैप्टर नंबर 8 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, रूरल मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। इसमें मैंने आपको कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। जैसे मार्केटिंग मिक्स के 4P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सेम इसमें जो स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए वो इन्हीं चारों P's को लेकर ही पढ़ेंगे। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हम लोग पढ़ चुके थे, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, हमारा लास्ट टॉपिक ही था जो हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। मैं आपको इसकी ऑडियो ही सेंड कर रही हूँ क्योंकि चैप्टर की फ़ोटो तो मैंने आप लोगों को क्लिक करके भेजी दी थी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल। प्राइस क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, क्योंकि जो रूरल कंज्यूमर है उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो प्राइस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग मिक्स का मेजर एलिमेंट भी कौन सा है? प्राइस। प्राइस क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मनी जो इस प्रोडक्ट के बदले में दी जाती है, यानी प्रोडक्ट की इतनी वर्थ होनी चाहिए, इतनी वैल्यू होनी चाहिए जितना हम उसके लिए प्राइस पे करें। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक है। गांव का जो उपभोक्ता होता है वो वस्तु के मूल्य को ध्यान में रखता है, तो इसलिए एक मार्केटर को अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के प्राइस डिसाइड करते समय इसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को, उपभोक्ता की उम्मीदों को प्राइस पूरा करता हो, यानी उपभोक्ता जैसा प्राइस चाहते हो, उसकी जैसी एक्सपेक्टेशन हो, उस चीज़ को वो पूरा करता हो। जो गांव के उपभोक्ता है ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनको जो प्रोडक्ट का प्राइस उनसे चार्ज किया जा रहा है वो शहर के उपभोक्ता से चार्ज किए हुए प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं चाहेंगे कि वो प्राइस कम हो, क्योंकि प्राइस कम होगा तो उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। प्राइस या तो सेम होना चाहिए, जो गाँव शहर के उपभोक्ता से चार्ज किया गया वही गांव के उपभोक्ता से चार्ज करे, या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है। या फिर प्राइस थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसके कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहली प्राइसिंग स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। बंडल क्या होता है? अपने प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या होगा कि हमने क्या करा, 2-3 प्रोडक्ट जो सेम कैटेगरी के उनका बंडल बना लिया और फिर उसका इकट्ठा प्राइस डिसाइड किया। प्राइसिंग स्ट्रेटजी है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कर दिया और अगर इकट्ठा खरीदते हो उसका प्राइस थोड़ा सा कम कर दिया। मैन्युफैक्चरर इस तरीके की स्ट्रेटजी को तब अडॉप्ट करता है जब फसल कटने का समय होता है, क्योंकि जब फसल कटेगी तभी उनकी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंज्यूमर्स की, गांव के उपभोक्ताओं की। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी वो तब फॉलो करता है। या फिर कोई शादी है, इस तरीके की स्ट्रेटजी तब फॉलो की जाती है। गाँव में कोई मैरिज का सीज़न है तो इसके लिए क्या करा जाता है, पहले 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और फिर उसका प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे कि बेड और अलमीरा ले लोगे, शीशा साथ में फ्री दिया जाएगा, ठीक है। शादी के सीज़न में बेड और अलमीरा ले ली, साथ में ड्रेसिंग साथ में फ्री दिया गया। या फिर बेड ले लिया, साथ में शेट्टी फ्री दी गई जो बेड के साइड में लगी होती है सिर्फ बेड लेने पर। या फिर सोफ़े ले लिए, सोफ़ों के साथ में टेबल फ्री में दी गई। मतलब इन सोफ़ों और टेबल तीनों का प्राइस इकट्ठा डिसाइड कर दिया गया। उस प्राइस में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। वो रीज़नेबल प्राइस होता है, रिड्यूस प्राइस होता है। जब बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स इकट्ठे परचेज करते हैं तभी इस तरीके से प्राइस में कुछ कमी लिया जाती है। ये एक मोस्टली कब किया जाता है? जब फसल कटने का समय होता है तब किया जाता है इस तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजी। या फिर दिवाली का सीज़न है, बैसाखी है, तब इस तरीके की स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है। सेकेंड है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन पहले भी आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, स्कीमिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन पॉलिसी, तो वही सेम है पेनिट्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस हम कम रखते हैं
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकें। नई प्रोडक्ट का नई मार्केट के अंदर प्राइस को पहले लो रखा गया, जैसे ही कंज्यूमर द्वारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हैं। इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है कि हमें फ्यूचर में कंपटीशन को या फिर जल्दी कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है, तब इस तरीके की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। इसका एम क्या होता है कि हम कंपटीशन को दूर रखें, लो प्राइस हमने दिया और फिर जब प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है कंज्यूमर द्वारा तो धीरे धीरे प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग तब पॉसिबल है जब कंज्यूमर स्विच कर सकता है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की ओर जल्दी ही, जैसे कि पंखे हैं, कूलर है, इलेक्ट्रिक का कोई सामान है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। थर्ड है हाईलाइट्स फीचर्स नोट प्राइस। एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइसिंग का मॉडर्न वर्जन है, हम क्या करते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाते हैं, ना कि उसके प्राइस को बार बार हाईलाइट्स करते हैं। जैसे कि एक टाइम था कि हीरो बाइक बहुत पॉपुलर हुई थी, तो वहाँ पर हीरो बाइक की क्वालिटीज़ बताई गई थी, ना कि प्राइस ज़्यादा बताया गया था। ये बताया गया था क्वालिटी अच्छी है, इसका इंजन अच्छा है, ठीक है, इसके रीसेल प्राइस अच्छी है, मेंटेनेंस कम करवानी पड़ती है, इस तरीके से। फोर्थ है फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट ऑफर करके कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के साथ हम प्राइस डिसाइड करते हैं, लेकिन फ्री गिफ्ट ऐसा होना चाहिए ड्यूरेबल गुड्स से रिलेटेड हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या किया फ्री गिफ्ट में कि एसी खरीदोगे, एसी के साथ स्टेबलाइजर आपको फ्री में दिया जाएगा, या फिर सोफ़ा खरीदोगे, सोफ़े के साथ टेबल फ्री में दी जाएगी। तो ये गुड्स आपस में क्या हो गए, रिलेटेड हो गए। तो ये क्या हो गया, फ्री गिफ्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में पढ़ा, 4 तरीके की स्ट्रेटेजीज़ बताई मैंने आपको। तो पहला पी हम पढ़ चुके थे प्रोडक्ट, सेकंड अब हमने पढ़ा प्राइसिंग, थर्ड पी है इसका प्लेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। प्रोडक्ट और प्राइस डिसाइड करने में डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान में रखा जाता है। गांव के अंदर गुड्स की अवेलेबिलिटी डिटरमाइन करती है कि उसकी सेल्स कितनी होगी, गांव में मार्केट का शेयर कितना होगा, क्योंकि गांव के उपभोक्ता अपने घर के आसपास की शॉप से खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू शहर जाके खरीदना। अब गांव तक इसलिए रीच होनी ज़रूरी है, पहुंच होना ज़रूरी है कि हम अपने गुड्स को पहुंचा सकें। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या है, सबसे पहले आता है टारगेटिंग द लार्ज साइज विलेजेस। हमें ऐसे विलेजेस को टारगेट करना चाहिए जिनका साइज़ ज़्यादा है। इंडिया के अंदर कम से कम 6 लाख विलेजेस है, जिसमें से 5 लाख विलेजेस या तो बहुत छोटे हैं या फिर मीडियम साइज़ के हैं। इनमें से 3 लाख विलेजेस जो बहुत ही छोटे हैं, वहाँ पे रिटेल आउटलेट्स नहीं है कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए। और स्मॉल साइज विलेजेस है, वहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल जिन गुड्स की प्राइस की रेंज 500 से 2000 रुपये तक के, वहाँ वो ज़्यादा बिकते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, कूलर हो गया, रेडीमेड कपड़े हो गए, फुटवेयर्स हो गए, एक्सेट्रा, रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। मीडियम साइज विलेजेस है जहाँ पर पॉपुलेशन, सबसे पहले मैंने आपको वेरी स्मॉल बताया, फिर हमने स्मॉल पढ़ा, नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम साइज़ कौन सी होती है, जहाँ पर पॉपुलेशन 5000 लोगों तक की है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के प्राइस की रेंज होती है ना, वो 2000 से 10,000 रुपये तक के प्रोडक्ट के प्राइस अधिकतर बेचे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ज्वेलरी हो गया। 6 में से 5 लाख विलेजेस की या तो बहुत छोटे हैं या फिर मीडियम है। जो रिमेनिंग 1 लाख विलेजेस रह गए वो लार्ज साइज विलेजेस हैं। लार्ज साइज विलेजेस के अंदर रिटेलर्स हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ सेलिंग है ये लार्ज साइज विलेजेस। ये गुड्स का स्टॉक भी रख सकते हैं, क्योंकि लार्ज साइज विलेजेस है, रिटेलर्स जो होते हैं यहाँ पे गुड्स का स्टॉक भी रख सकते हैं और गुड्स के प्राइस को रेगुलेट भी करते हैं। तो यानी कि रेगुलर मॉडल्स नए गुड्स का रखते हैं, कंज्यूमर को क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, लोकल मार्केट के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो हम रिटेल आउटलेट अधिकतर कंपनीज का क्या टारगेट होता है कि वो लार्ज साइज विलेजेस को टारगेट करेंगे। सेकेंड है होलसेलर या फिर स्टॉकिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होलसेलर या फिर स्टॉकिस्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि होलसेलर ही वो लोग होते हैं जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, धीरे धीरे ये रिटेलर्स को सेल करते हैं।
होलसेलर या रिटेलर्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है होलसेलर या रिटेलर्स के ऊपर। इंडियन रूरल मार्केट जो है लार्जली ए सेलर्स मार्केट। इंडियन रूरल मार्केट क्या है, एक सेलर मार्केट है 2000 ईस्वी से, और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जो है गांव के चैनल को ध्यान में रखकर की जाती है। होलसेलर रिटेलर फेडरल टाउन्स की तरह अपने पास गुड्स को रखते हैं और रिटेलर्स को, होलसेलर या स्टॉकिस्ट गुड्स को अपने पास रखते हैं और रिटेलर्स को सेल करते हैं। कुछ आज के टाइम पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपने खुद के ही स्टॉकिस्ट क्या करती है, गांव में क्रिएट करती है। थर्ड है रूरल रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होता है पता है आपको, जो होलसेलर से माल खरीदता है वो रिटेलर, और वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। यानी होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, रिटेलर काम करता है। अब ये डिफरेंट ब्रांड का प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं और कंज्यूमर को सेल करते हैं। जैसे कि एक पंखे की दुकान, उसके पास पंखे भी है, फ्रिज भी है, गीज़र भी है, इस तरीके से। तो गुड्स का स्टॉक अपने पास में रखा, लेकिन जिन गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है वो गुड्स को अपने पास नहीं रखते, क्योंकि इसकी सेलिंग क्या होगी, कम होगी। तो इस केस में क्या, गुड्स को किस तरीके से खरीदा बेचा जाता है, कंसाइनमेंट्स के थ्रू खरीदा बेचा जाता है। फोर्थ है कंपनीज ओन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। कंपनी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क गांव में ओपन कर दे, खुद के स्टॉकिस्ट होलसेलर गांव में हो और गुड्स की सेल्स को इंक्रीज कर सकती है। मार्केटिंग एफर्ट्स जो लगाए जाते हैं, इस तरीके से एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि होलसेलर और रिटेलर खुद के गांव में एस्टेब्लिश किए गए। जो लार्ज साइज रिटेलर होते हैं इनके पास प्रॉपर डिस्प्ले के लिए चैनल होता है, डिस्प्ले के लिए जगह होती है, अपने ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। यानी कि गुड्स की जो एडवर्टीजमेंट करी वो किसने करी, मैन्युफैक्चरर भी कर रहा है और रिटेलर भी कर रहा है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, इंटरनेट। मेजॉरिटी रूरल कंज्यूमर जो गुड्स है वो क्या खरीदता है, साइकिल हो गया, पंखे हो गया, कूलर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया। और अधिकतर लोग गरीब हैं, कुछ जो अमीर हैं उनके इनकम भी इंक्रीज़ होती जा रही है, या फिर यूथ लोग हैं गांव के अंदर। लेकिन एजुकेशन इंक्रीज़ होने से, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होने से इंटरनेट फैसिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। तो इंटरनेट एक बहुत ही सस्ता चैनल है गुड्स की मार्केटिंग करने का। तो हमने पढ़ा ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल। तो पहले हम पढ़ चुके प्रोडक्ट, नेक्स्ट पढ़ा प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल।